परिचय मैं आपका जानना मैं चाहूँगी। मीना शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। मानव अधिकार के विषय में आप कब से जुड़ी हैं और कब से काम कर रही हैं? ये सर मैं शुरुआत से ही संगठन में जुड़ी हुई हूँ। जब से संगठन की शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही मैं संगठन के संगठन के साथ। लोगों का व्यवहार वगैरह आपके प्रति सर किस ये हमारा एक परिवार है। संगठन के लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। आज तो मुझे संगठन के लोगों ने राष्ट्रीय दीदी की उपाधि दे दी। अभी तक केवल दीदी थी सबकी संगठन में, आज राष्ट्रीय दीदी की भी उपाधि मिल गई। ये एक संगठन नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। हमें ये सारे हमारे भाई हैं जितने भी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये लगता है कि हम अपने भाइयों के साथ में हैं, हम इन लोगों से अलग नहीं है कुछ भी सर। संगठन के माध्यम से यदि आप स्त्रियों के लिए आपको और बच्चियों के लिए काम करने का, आगे बढ़ने का मौका मिले तो आप किस तरीके से काम करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं महिलाएं जो दहेज उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, उन महिलाओं के लिए मैं सोचना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा महिलाएं दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा की शिकार ज़्यादा हो रही हैं। तो उनकी अपने बस पर मैं कोशिश भी करती हूँ, मदद भी करती हूँ, जहाँ से भी मेरे पास मैटर आता है मैं खुद उस मैटर को देखती महिलाओं को हूँ। क्या एक यहाँ से मैसेज देना चाहेंगी मीडिया के माध्यम से? मैं मीडिया के माध्यम से महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि नारी किसी से कम नहीं है। केवल हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। अगर हम अपने आत्मविश्वास को जगा लेंगे तो नारी पुरुष से भी आगे बहुत कुछ कर सकती है। पहले की तरह ऐसा नहीं है कि हम केवल घर की चार दीवारों में ही उठ के रह जाएं। अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए नारी को। धन्यवाद। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन कुमार शर्मा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवाधिकार सहायता संघ भारत का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जी, मानवाधिकार जो आपका संगठन जी। है, आपका क्या सभी का लोगों का संगठन है ये? जी। तो इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाल के और बताएं मुझको विस्तार से। सबसे पहली बात तो हमारे जो संगठन की विशेषता है वो है ना किसी राजनीति से मतलब, ना किसी राजनीति का दबाव, और जो हमारा संगठन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है, ना किसी से ज्वाइनिंग का एक पैसा लेता है और ना ही किसी से लेने की उम्मीद करता है। कि आज के दौर में समाज में स्त्रियों की जो इस दशा को बड़ा खराब करके लोग चल रहे हैं और उनको आगे बढ़ने का आज की मौका तो कहने आज के लिए दिया जाता है, वैसे मिल नहीं रहा है। तो उसके बारे में आपको आज का जो सोशल वर्कर है, अभी राष्ट्रपति जी ने बताया कि बच्चे भटक जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ पर जो डिफेक्शन पड़ता है वो स्टूडेंट लाइफ में पड़ रहा है, और जो उसे वास्तविक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर नशा मुक्त हुआ जा रहा है, ठीक है ना, वाइन ले रहे हैं बच्चे, बहन बेटियां भटक रही हैं, गर्ल्स जा रही हैं स्कूल, रास्ते में भटक गई। तो सबसे ज़्यादा हमें उस पर फोकस कर रहे हैं और आगे चल के इस पर ही फोकस करेंगे। आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि हम सभी को मिलकर के एक आवाज़ उठानी चाहिए और अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सोनू सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ प्रधान मानवाधिकार सहायता संघ से। अच्छा, जो आप ये मानव अधिकार सहायता संघ जो नाम का तो मोहताज नहीं है कि जी। वैसे, और मैं जानना चाहूँगा कि इसके और कर्तव्य और क्या हैं जो आप लोग इसको आगे बढ़ा आज के समय में क्या हो रहा है कि व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर आता है, सबसे पहले उसके अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसी मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसी हमारे पास मुद्दे ऐसे हैं कि समझ लीजिए कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत बहन बेटियों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और बहुत सारे संगठन हैं समाज के अंदर, पर उन सब से हटकर एक मानव जाति के लिए हम लोग काम करते हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, मानव के अधिकारों के लिए रक्षा करना। किस तरीके के आप लोग मानव के अधिकारों के जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी हमारी बहन बेटी किसी से पीड़ित है, ग्रस्त है, या उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शासन प्रशासन से परेशान है, उसकी हेल्प नहीं हो रही है, और किसी भी तरह से वो हमसे मिलता है और हम उसको पूरा मॉडिफाई करते हैं और अच्छे से समझा के, और उसको जो भी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है हम उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि जो भी आप मान लीजिए महिला है या जो पीड़ित व्यक्ति है वो आपसे दूर बैठा हुआ है और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप वहाँ तक अपनी मदद वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे? बिल्कुल, हमारा जो संगठन है देखिए पूरे इंडिया के अंदर है और प्लस इंडिया से बाहर भी है। तो जहाँ हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सबसे पहले तो देखिए जिस किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती है तो वो मददगार को ढूंढता है कि कोई हमारी मदद करे, और ऐसा व्यक्ति जब ऑटोमेटिक जब ढूंढता है ना तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमारा जो संगठन है उसका प्रचार होता है हर जगह पर, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और इसीलिए जो भी पदाधिकारी हमारे संगठन के हैं वो जहाँ रहते हैं वो ऑटोमेटिक खुले हुए रहते हैं।
कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी की मदद करते हैं। किसी भी तरह की हमको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, सीधा सीधा हम जितना होता है हमसे हम करते हैं। और हमारा संगठन केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है और सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, जिससे कि हमारा संविधान हमें कहता है कि हम किसी गरीब पीड़ित असहाय की मदद करें और उसकी मदद करने के साथ साथ उसको ये फ्रीडम दें कि ये भारत है और इस भारत के अंदर सभी को जीने का हक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आजकल मानव अधिकार की जब बात आती है, जगह जगह पर हर क्षेत्र में अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, आप भी जानते हैं आज के दौर में। तो इस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में क्या है कि हमारा भारत देश की ये विडंबना है, आज से नहीं है, शुरू से है। इतिहास भारत का ये गवाह करता है कि सैकड़ों सालों से भारत माता को परेशान किया जाता है। इसमें अगर हम कुछ नहीं करते हैं, देखिए आज एक ऐसा डिजिटल हमारे पास प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, अगर हम अपनी बात उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। देश के किसी भी कोने में खड़े होकर हम अपनी बात को कह सकते हैं और वहाँ हमारा मदद हो सकता है। चौथा स्तंभ आप सभी को बोला जाता है, मीडिया वालों को, और जहाँ जहाँ मीडिया है वहाँ बात उछाली जाती है। मानवाधिकार मीडिया के साथ मिलके और शासन प्रशासन के साथ मिलके उनकी हेल्प करते हैं। देश के आने वाले भविष्य के लिए देश के लिए भविष्य हमारा ये है कि हमारा एक जो समूह है, जो संगठन है, वो युवाओं के लिए और नारी शक्ति के लिए बहुत ज़ोर शोर से काम करता है। अगर हम नारी शक्ति को आगे लेके आना चाहते हैं तो इसमें हम खुद पहले हमें परिपक्व करना पड़ेगा, खुद को बनना पड़ेगा कि हम उन लायक हैं या नहीं। क्योंकि युवा आज के डेट में गलत रास्ते पे जा रहे हैं, राजनीति में जाते हैं, उनके साथ में एज एक चापलूसी टाइप की करवाई जाती है उनसे, जिससे कि वो अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आज की डेट में क्या होता है कि 95% जो युवा है भारत का, वो समाज सेवा से हट के राजनीति की ओर जाता है, जिससे कि एक समस्या ये खड़ी होती है कि जो देश का युवा वर्ग है उसको एज एक नौकर के तौर पे रखा जा रहा है और उसको यूज किया जा रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों का काम ये होता है कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, भारत के लिए, समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो निस्वार्थ भावना से संगठन आपके लिए तत्पर है और आप आइए और आपका वेलकम।